ये देखिए दोस्तों और साथियों, आपको दिखलाता चलूँ। अब आप देखिए कि सिर्फ यहाँ का घर, क्योंकि ये है साउथ अमेरिका गयाना। यहाँ के महल नुमा बना हुआ जो घर है, इन घरों को आप देखिएगा तो आपका होश उड़ जाएंगे। इतने सुंदर सुंदर ये अमेरिका में बनाते हैं घर। ऐसा ही घर हम लोग को इंडिया में भी बनाना चाहिए था, लोगों को खुद को रहने के लिए। मतलब विश्वास नहीं होता है। तो चलिए, घरों के अलावा मैं कुछ ज़रूरी बात कर लेता हूँ। जैसा कि चुनाव के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जो भी यहाँ से मालूम चला इंडिया के ऊपर, खास करके अभी बात करने लायक है यूपी के चुनाव के बारे में। क्योंकि यूपी का जो चुनाव का माहौल चल रहा है, उसमें एक चीज़ देखा जा रहा है, योगी जी तो अपना ठीक है, पूरा का पूरा कमांड संभाले हुए हैं, पूरा का पूरे तरीके से प्रचार वगैरह खूब अच्छा उनका, मतलब इतना बढ़िया सटीक तरीके से मास्टरमाइंड वो प्लानिंग किए हैं कि जिसका हद ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव जी का या फिर मायावती जी का कोई भी मास्टर प्लान नहीं दिख रहा है। स्मार्ट प्लान तो छोड़ ही दीजिए, मास्टर प्लान नहीं दिख रहा है उनके पास में कि वो मास्टर प्लान कुछ। ये एग्जिट गेट है इसका, इस कॉलोनी का। यहाँ पर देखिए गेट लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये खुल जाता है। ये देखिए, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, गार्ड वार्ड कोई नहीं रहेगा। ये खुद ब खुद गाड़ी का नंबर डिटेक्ट करता है, गाड़ी का नंबर ये खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा और खुद ब खुद ही ये खुल जाएगा। ये बाहर का माहौल है, नाइट का टाइम है, इसीलिए यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं समझ में आएगा। ये बाहर से देखिए, उन्हीं सब फ्लैटों का, और ये फ्लैट नहीं है, ये सब बंगलो है, सॉरी, ये सारे के सारे बंगलो हैं। बाहर का सिटी का माहौल है। बाहर के सिटी में यहाँ पर आपको आम जनता नहीं देखने को मिलेगी इंडिया की तरह, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी भेड़ चाल के जैसा कंजेस्टेड वगैरह ये वो गैदरिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, सिटी के अलावा जैसा कि बात कर रहे थे यूपी का पॉलिटिक्स के बारे में, तो यूपी का पॉलिटिक्स का आप इस तरीके से समझ के रखिए कि अखिलेश यादव और मायावती जी का मैं देख रहा हूँ कि कोई भी स्मार्ट एक्टिविटी नहीं है, कोई भी बढ़िया सटीक मतलब प्लानिंग नहीं है। उनको इलेक्शन जीतने का मेरे ख्याल से मूड ही नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह का, कम से कम तो 12 से 13 तरह का जो नॉर्मल स्मार्ट स्ट्रेटजी था उसको अपनाना चाहिए था इनको, जो कि योगी जी शुरू भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 7-8 महीने जाने में समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। आएगा इलेक्शन, सामने माथा पर पड़ जाएगा, उस समय में इन लोगों का हवा गुल हो जाएगा। करें क्या, इतनी बड़े बड़े प्लानिंग के अलावा सामने हम लोग अभी करेंगे क्या, टिकेंगे कैसे, आगे का प्लान क्या है, कुछ भी स्ट्रेटजी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कुछ भी स्ट्रेटजी करना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। क्योंकि उस समय में प्लानिंग बनाने को मिलेगा नहीं, उस समय में कुछ भी एक्टिविटी करने को आपको समय रहेगा नहीं। आप अपने टीम को जुगाड़ेंगे, आप अपने सांसद को मिलाएंगे, आप मीटिंग वगैरह करेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, ये कहेंगे, वो सुनेंगे, पॉलिटिक्स के बातें करेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन असल जो आपके मीटिंग से इफेक्ट नहीं पड़ता है, असल इफेक्ट पड़ता है कि आपने जनता को अपने हाथ में लिया कि नहीं, अपने पक्ष में किया कि नहीं, जनता को वो मायने रखता है। आपका मीटिंग वगैरह वगैरह ये सब मायने ज़्यादा नहीं रखता है। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को एक ही बात कहूँगा, अगर उनके टीम में खास काम करने को मिलता तो बढ़िया से रणनीति बनाया जाता कि मास्टर प्लानिंग क्या होता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके ऊपर बहुत गहरा तरीका से, मतलब लगभग धर लीजिए कि 12 से 13 तरह का प्लानिंग करने के बाद, जमीन पर उतारने के बाद इन प्लानों को, इलेक्शन आपको मैं बतला दे रहा हूँ 95
to 98% विनिंग पोजीशन हो जाता है, विनिंग पोजीशन हो जाता है, विनिंग। आपको जीतने से कोई नहीं मतलब काट सकता। इतना बढ़िया तरीके से इस स्ट्रेटजी को जो भी हम लोग यहाँ पर से बहुत पहले सीखे हैं तो प्लान किया जाता है। इसी चीज को जमीन पर उतारना चाहिए था, लेकिन मायावती जी का भी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं दिख रहा है, एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव जी का भी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं दिख रहा है, एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। हालांकि सारे तरीकों का मतलब लगभग 5 से 6 तरीके का जो प्लानिंग है वो योगी जी जमीन पर उतार चुके हैं। उनका 6 तरह का प्लान लगभग जमीन पर काम कर रहा है, और 6-7 तरीके का है जो कि इलेक्शन महीना 2 महीना रह जाएगा तब वो शायद उतारेंगे, मेरा जहाँ तक कि मतलब मालूम चला है। क्योंकि यूपी में मेरे काफ़ी लोग हैं, मेरे काफ़ी रिलेटिव है, दोस्त भाई बंधु हैं, फैमिली में हैं, जो कि पॉलिटिक्स से बढ़िया वो लोग जानकार रखते हैं। बढ़िया उन लोगों का वहाँ पर काम धाम है, बढ़िया उन लोगों का वहाँ पर उठना बैठना है, काफ़ी बढ़िया नॉलेज है। तो खैर जानकारी के लिए उनका नॉलेज काम करता है, लेकिन रणनीति के लिए जो अलग ही प्लानिंग रहता है उसका मास्टरमाइंड अलग ही होता है। उनका कहे सुने पर प्लानिंग नहीं होता है, वो सिर्फ जानकारी के लिए उसको मतलब रास्ते पर रखते हुए चलना पड़ता है कि ऐसा हिसाब से अभी का वहाँ का रोड मैप है, गली है, लोगों का माहौल है, सोच है, ऐसा कुछ मतलब स्ट्रेटजी चल रहा, माहौल चल रहा, सोच चल रहा इंसानों के बीच में, जिसके हिसाब से भी काम किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स आप देखिएगा ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो ये पॉलिटिक्स मतलब हिप्नोटाइजिंग होता है। आप जनता को हिप्नोटाइज नहीं करेंगे ना, आपके खाते में उनका वोट नहीं आएगा, नहीं आने पाएगा, ये मेरा गारंटी है। और पब्लिक को क्या लगता है कि पब्लिक मतलब जिसका देश को उद्धार के लिए ये विकास के लिए, वो विकास के लिए, इसके लिए वोट देता नहीं देता है। उनको जिस तरह से आप मोटिफाई कीजिएगा ना, वो उसी तरह से वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि आम जनता हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्यों बीजेपी को लिए वो लोग क्यों इतने मुरीद हैं, इस बात से समझ में नहीं आता है। आखिर आपका ही काफ़ी ऐसा जनता था, क्योंकि आप तो उस समय में सीएम थे। एक समय में मायावती भी सीएम थी, जीत नहीं पा रही हैं। अखिलेश यादव आप भी सीएम थे, हार गए, जीत नहीं पा रहे हैं, नहीं जीत पाएंगे। योगी जी के सामने नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनका प्लानिंग कुछ अलग है, अलग ही लेवल का उनका प्लानिंग है। इसी चीज को जमीन पर उतारना चाहिए था। खैर अभी तो पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ऐसा बात है जो कि धीरे धीरे आने वाला वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि पॉलिटिक्स में क्या होता है और क्या आगे का रणनीति करना चाहिए था। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़, एंटिक चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रहा है मेरे टीम के द्वारा, उसके ऊपर भी बात करूंगा, उसको भी मैं बतलाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा हर तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।